नमस्कार साथियों। देश की सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी की भर्ती जो 2025 का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, लेकिन वो आया बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी के साथ। ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसका कारण है और क्यों स्टूडेंटों में एक निराशा छाई हुई है रेलवे की तैयारी करने वालों में, आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी रेलवे के अंदर आने वाले सबसे बड़ी भर्तियों में इसका नाम होता है हमेशा ही। इसकी जो वैकेंसी है और वैकेंसी से बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारी पोस्ट भी इसके अंदर हैं, तो इस कारण इसकी जो भर्ती है शुरू से इसकी जो वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी इंटरनेट पर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभी सभी टीचर्स के वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो अप्रोक्स 32,000 के आसपास ये वैकेंसीज बताई जा रही हैं। जो अगर बात करें तो जो एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज थी उनके रिगार्डिंग तो बहुत ही कम है। चलिए मैं आपको कुछ एक और फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि द इकोनॉमिक टाइम ने ये एक आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो फाइल की थी ये की गई थी मार्च के अंदर, जहां पे रेलवे ने बताया था कि जो सेफ्टी कैटेगरी है उसके जो पद है वो 1.5 लाख से ज्यादा जो पद है वो अभी खाली है। अगर आपको नहीं पता है सेफ्टी जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है, तो देखो रेलवे जो है ना चल रही है जो रेलवे ग्रुप डी में जो आदमी काम कर रहे हैं ना उनके ही उससे, जैसे मान लो ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, बहुत सारे ऐसे जो रेलवे में मैक्सिमम जो रेलवे का काम करते हैं ना वो करते हैं। जो ग्रुप डी में जितनी भी जो पोस्टें हैं वो ही लोग इस पे काम करते हैं। अगर बात करें सेफ्टी कैटेगरी में तो ये बहुत सारी और भी पद हैं, जैसे इंस्पेक्टर्स हो गए, क्रू कंट्रोलर हो गए, और यहाँ पे ट्रेन कंट्रोलर हो गए, और ट्रैक मेंटेनेंस। तो अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ट्रैक का मेंटेनेंस करने वाले, ठीक है, जो रोज 1.5 2 किलोमीटर ट्रैक पे चलते हैं ग्रुप डी, तो उन्हीं के कारण ये ट्रेन चल रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर, और उन्हीं की जो वैकेंसी है उसमें इतना बड़ा झोल देखने को मिला है। अब रेलवे ग्रुप डी 2025 क्या 32,000 वैकेंसी इनका न्याय करती हैं? क्या इनके साथ न्याय है रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ में? तो आइए इसी के अंदर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यह सही है या गलत। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी 2025 के अंदर जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन फॉर्म भर पाएंगे तो आपको मैं थोड़ी सी है ना इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है किन के लिए होती है। तो इसकी है ना मेजरमेंट सबसे होता है, या तो आप इक्विवेलेंट होने चाहिए क्लास 10th के, या आप क्लास 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट है ना वो 18 से 36 साल होती है, और ये जैसे अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसमें एज में छूट भी आपको मिलती है। तो मैं केवल आपको यहाँ पे सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है, और जिनकी उम्र अभी कम से कम 18 साल हो गई है। यानी आप जैसे ही स्कूल पास करते हैं 10th, तो आपके पास एक सुनहरा मौका होता है कि आप सरकारी जो नौकरी है उसके अंदर आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से हमने ये सीख लिया कि रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी है वो 10th पास को मिल सकती है, और वो मिल सकती है जो अभी 18 साल के हो गए, ठीक है। तो अब आगे क्या है, ये बहुत ही स्पेशल चीज है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर केवल अगर बात की जाए 2024 के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 22.38 यानी कि 22 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम दिया, और 20 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो पास हो गए। ये केवल सीबीएसई के अंदर है। सीबीएसई के अंदर 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं पास कर ली। अगर हम ओवरऑल अगर भारत की बात करें अलग अलग स्टेट की, क्योंकि भारत में बहुत सारे स्टेट है, तो वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देते हैं 10th का। अब 1 करोड़ में से अगर 90 लाख भी पास होते हैं, 95 लाख भी पास होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा है। और ये जो डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल का। अब जैसे मान लो 1 साल में 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, पिछले 5 साल से जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है वो नहीं हुई है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? अगर हम 1 को 5 से गुणा करें तो 5 करोड़ स्टूडेंट मान लो हम 10th पास मान लेते हैं। अब 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट है जो अलग अलग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन अब 1 करोड़ स्टूडेंट भी अगर मान लो ग्रुप डी की तैयारी करता है तो वैकेंसी तो भैया इन्होंने 32,000 ही निकाली है। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि कारण बन जाता है, या एक सवाल पैदा होता है कि भाई वैकेंसी इतनी कम क्यों है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी रेलवे ग्रुप डी के अंदर वो निकली थी 2019 के अंदर। फिर जैसी वैकेंसी निकली फॉर्म भरा, हालांकि इसकी जो वैकेंसी थी 1,03,769 वैकेंसी थी, और सितंबर और अक्टूबर में इसका
CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था। कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से ये जो वैकेंसी है इतनी डिले हुई कि ये जो वैकेंसी है 2024 के अंदर कंप्लीट हुई, यानी अभी जो 2024 है इसके अंदर इनकी पोस्टिंग हुई है। तो चलिए ये कंप्लीट हुई और इसके बाद जो अब वैकेंसी है 2025 यानी कि 5 साल के बाद आपको रेलवे में वैकेंसी देखने को मिल रही है ग्रुप डी की, वो भी कितनी, मात्र केवल 32,000 वैकेंसी। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि 2019 के अंदर अलग अलग रेलवे जोन में क्या फॉर्म भरे गए थे। टोटल जो एप्लीकेशंस हैं उनकी ये संख्या है, इधर जोन है। अगर हम केवल आरआरबी मुंबई की बात करें ना तो यहाँ पे 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। कितनी वैकेंसीज के लिए? 1 लाख वैकेंसीज के लिए। हालांकि आरआरबी मुंबई जो है यहाँ से 1 लाख वैकेंसी नहीं थी, ये एक जोन है जिसमें जोन वाइज वैकेंसीज होती हैं रेलवे के अंदर। तो केवल मुंबई से 16 लाख फॉर्म भर दिए हैं, जबकि टोटल वैकेंसी 1 लाख है। फिर बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 17 लाख भी फॉर्म भरे गए भैया। अगर आरआरबी दिल्ली की बात करेंगे ना भैया तो यहाँ पे 17 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। टोटल वैकेंसी 1 लाख है, दिल्ली से उसमें भी और कम वैकेंसी है, तब जाके इतने सारे फॉर्म है। यानी करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और आप वैकेंसी कितने देते हो? हजारों में। लाखों में भी वैकेंसी नहीं दे रहे हो, आप वैकेंसी दे रहे हो हजारों में। मात्र 32,000 वैकेंसी यहाँ पे दी है। हालांकि अप्रोक्स है, हमको चाहेंगे कि जो वैकेंसी है ये बढ़े। अच्छा, अब हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक यहाँ पे जो पोस्ट है वो पढ़ाना चाहेंगे कि रेलवे जो रिक्रूटमेंट है ना ये क्या कर रहा है, एक एनुअल प्रोसेस कर रहा है। एनुअल प्रोसेस मतलब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने क्या है ना अभी कहा था, कब ये कहा था 28 फरवरी 2024 को इन्होंने बताया था कि अब रेलवे क्या करेगा ना, एनुअल यानी वैकेंसी निकालेगा। यानी हर साल इसकी वैकेंसी आएंगी, हर साल आप फॉर्म भरिए और छोटे छोटे टुकड़ों में करके वैकेंसी आएंगी। अब मान लो रेलवे की ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 32,000, ये एक साल अगर हर साल आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो ये वैकेंसी भी ऐसे ही अगर 5 साल तक चली और फिर 5 साल के बाद में आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। अब इस सब मामले को देखने के बाद रेलवे के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या ये एनुअली प्रोसेस होगा? दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या ये जो वैकेंसी है जो अप्रोक्स आपने यहाँ पे लगाया है, मैं आपको एक बार फिर से ये नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा जहां पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 32,000 वैकेंसी। अप्रोक्स का मतलब यानी कि ये बढ़ सकती हैं, यानी 50,000 के आसपास हो सकती हैं। अगर ये 50,000 के आसपास भी होती है तो काफी एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर ये वैकेंसी यहाँ पे नहीं हुई तो ये बहुत ही बड़ा कारण यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये वैकेंसी आगे बढ़ती है या नहीं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे और एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।